खमेर साम्राज्य, एक सुनहरा दौर। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया में बसा एक देश जिसका इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। 802 ईस्वी में जयवर्मन द्वितीय नाम के एक शक्तिशाली राजा ने खमेर साम्राज्य की स्थापना की। ये कंबोडिया के सुनहरे दौर की शुरुआत थी। खमेर साम्राज्य सदियों तक फलता फूलता रहा और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। खमेर राजा अपनी प्रभावशाली वास्तुकला के लिए जाने जाते थे, खासकर अंगकोर वॉट के शानदार मंदिर परिसर के लिए। 12वीं शताब्दी में बना ये आर्किटेक्चरल मास्टरपीस आज भी खमेर साम्राज्य की भव्यता और कलात्मकता का प्रमाण है। मंदिरों के अलावा साम्राज्य एक सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम पर पनपा, जिससे बड़ी आबादी और फलती फूलती कृषि अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिला। हालांकि 15वीं शताब्दी तक खमेर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। आंतरिक कलह और पड़ोसी राज्यों के उदय ने साम्राज्य की शक्ति को कमजोर कर दिया। इस गिरावट ने कंबोडियाई इतिहास में एक नए अध्याय का मार्ग प्रशस्त किया, जो बाहरी प्रभावों और चुनौतियों से भरा था। विदेशी साये में फ्रांसीसी इंडोचाइना और उथल पुथल भरी 20वीं सदी। 19वीं शताब्दी में कंबोडिया फ्रांस के नियंत्रण में आ गया और 1863 में फ्रांसीसी इंडोचाइना का हिस्सा बन गया। इस दौर में बहुत बदलाव आए, क्योंकि फ्रांसीसियों ने अपनी भाषा, संस्कृति और प्रशासन कंबोडिया में इंट्रोड्यूस किया। देश के संसाधनों का शोषण फ्रांसीसी कॉलोनियल मशीन को चलाने के लिए किया गया। 1953 में कंबोडिया को आखिरकार फ्रांस से आजादी मिली। हालांकि देश की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। 20वीं सदी के मध्य में कंबोडिया वियतनाम युद्ध की चपेट में आ गया। ये कॉन्फ्लिक्ट इसकी सीमाओं के पार फैल गया, जिससे क्षेत्र अस्थिर हो गया और कंबोडिया शीत युद्ध की राजनीति में और गहराई से फंस गया। 1975 में पोल पॉट के नेतृत्व में क्रूर खमेर रूज रेजिम ने कंबोडिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मानव इतिहास के सबसे काले दौरों में से एक आया। खमेर रूज ने अपने अग्रेरियन यूटोपिया के लक्ष्य में आतंक का राज फैलाया। लाखों कंबोडियाई लोग भुखमरी, जबरन मजदूरी और फांसी से मारे गए, जिससे देश घायल और टूटा हुआ रह गया। अटूट आस्था, कंबोडिया के धर्म। इतनी उथल पुथल के बावजूद कंबोडिया का आध्यात्मिक दिल टिका रहा। थेरवाद बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है, जो देश के नैतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार देता है। बौद्ध शिक्षाएं, जो शांति, कर्म और पुनर्जन्म पर जोर देती है, कंबोडियाई समाज में व्याप्त है। हालांकि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थान है, कंबोडिया धार्मिक विविधता को भी अपनाता है। इस्लाम विशेष रूप से चाम अल्पसंख्यक द्वारा प्रैक्टिस्ड एक महत्वपूर्ण उपस्थिति रखता है। आत्माओं और प्रकृति के प्रति श्रद्धा के साथ एनिमिज्म भी कंबोडियाई मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, जो देश के समृद्ध आध्यात्मिक ताने बाने में एक और परत जोड़ता है। हालांकि क्रूर खमेर रूज रेजिम ने कंबोडिया से धर्म को मिटाने की कोशिश की, इसे अपने क्रांतिकारी लक्ष्यों के लिए एक ऑब्स्टिकल के रूप में देखा। भिक्षुओं को उनके पद से हटा दिया गया, मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और धार्मिक प्रैक्टिसेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे कंबोडिया के धार्मिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छूट गई। फिर भी इस तरह के उत्पीड़न के बावजूद आस्था बनी रही और सबसे अंधेरे समय में भी सांत्वना और आशा प्रदान करती रही। भाग 4, संस्कृति का एक ताना बाना। अंगकोर वॉट से अप्सरा की कृपा तक। कंबोडियाई संस्कृति प्राचीन परंपराओं और समकालीन प्रभावों का एक जीवंत मिश्रण है। अंगकोर वॉट का शानदार मंदिर परिसर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल देश के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। इसकी इंट्रिकेट नक्काशी और विशाल संरचनाएं विजिटर्स को आकर्षित करती हैं। कंबोडिया की सांस्कृतिक विरासत अपने पारंपरिक नृत्य रूपों में फलती फूलती है। अप्सरा नृत्य रेशमी वेशभूषा और चमकदार हेड्रेसेस से सजे ग्रेसफुल नर्तकों द्वारा किया जाने वाला एक मेस्मराइजिंग प्रदर्शन है। भाग 5, आज का कंबोडिया। पुनर्निर्माण और उत्थान। आज कंबोडिया अपने अशांत अतीत की विरासत से जूझ रहा है और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। पुनर्निर्माण के प्रयास चल रहे हैं और देश आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पर्यटन कंबोडिया की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। दुनिया भर के विजिटर्स अंगकोर वॉट की भव्यता को देखने और कंबोडियाई आतिथ्य का अनुभव करने के लिए आते हैं।
पर्यटन का यह इन्फ्लक्स बहुत आवश्यक राजस्व और रोजगार के अवसर लाता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। दशकों के संघर्ष के रेमनेंट्स, लाखों बारूदी सुरंगें अभी भी कंबोडियाई ग्रामीण इलाकों में बिखरी पड़ी हैं। युद्ध के इन घातक अवशेषों को साफ करने के प्रयास चल रहे हैं। पूरी तरह से ठीक होने का रास्ता लंबा है, जिसके लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता है।